गुड आफ्टरनून एट्थ क्लास। बेटा आज हमारा पाठ है 15वां संस्कृत में पहेली का। इसका नाम है। तो इसमें कुछ पहेलियाँ पूछी गई हैं। उन पहेलियों को संस्कृत में पूछा है और उनका उत्तर भी आपको संस्कृत में ही देना है। तो पहेलियों को देख लेते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करीणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। तो पहली लाइन है कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी किस से पैदा होती है? जायते मीन्स पैदा होती है, कस्मात् किससे। को हंती करीणाम कुलम, हाथियों के कुल को कौन मारता है? हंती मीन्स मारता, करीणाम मीन्स हाथियों के, कुल मीन्स समूह को या झुंड को। हाथियों के समूह को या हाथियों के कुल को कौन मारता है? किम कुर्यात कातरो युद्धे। कातरो मीन्स होता है कायर, कुर्यात करता है, युद्ध में। कायर युद्ध में क्या करता है? तो 3 क्वेश्चन हो गए ना। अगली लाइन देखिए, मृगात सिंह पलायते। मृगात मीन्स मृग से, सिंह शेर, पलायते मीन्स भाग जाते हैं। तो पहली लाइन का मतलब है कस्तूरी जायते कस्मात् मृगात, यानी कि मृग से, हिरण से। किम को हंती करीणाम कुलम, सिंह यानी कि हाथियों के कुल को सिंह मारता, शेर। और कायर युद्ध में क्या करता है? पलायते मीन्स भाग जाता है। तो इसके उत्तर लास्ट वाली लाइन में है। अगला देख लेते हैं दूसरा। सीमंती नीशु का शांता राजा को भूत गुणोत्तम विद्वद भी का सदा विद्या अत्रैवोक्तम न बुध्यते। इसमें देखेंगे हम हर लाइन में शुरू का और लास्ट का जो आपका वर्ण है उससे आपका उत्तर बनेगा हर एक लाइन में। सीमंती नीशु का शांता, ये यहां पर कह रहा है सीमंती नीशु का शांता। सीमंती नीशु का मतलब होता है नारियों में। नारियों में कौन शांत स्वभाव की है? तो इसका उत्तर है, आपको देखना है, आगे से आपको सी लेना है और लास्ट वाला ता लेना है। शांता का सा और सीमंती नीशु का सी, तो सीता बन जाता है। इसका उत्तर है सीता। नारियों में सबसे शांत स्वभाव की कौन है? सीता है। आगे देखते हैं दूसरा। राजा को भूत गुणोत्तम, राजाओं में कौन गुणवान हुआ है? गुणोत्तम मीन्स सबसे गुणवान हुआ है। तो इसका लेते हैं, राजा का रा लेते हैं और गुणोत्तम में से मैं ले लेते हैं, तो राम बन जाएगा ना। तो राजाओं में सबसे गुणवान राम हुआ है। तो श्री राम के लिए कह रहे हैं, विद्वद भी का सदा वंद्या। और लास्ट में जो ये कह रहा है, विद्वद भी की विद्वानों में किसकी वंदना की जाती है? तो विद्वद भी का भी ले लेते हैं, वंध्या का ध्या ले लेते हैं, यानी कि विद्या बन जाएगा। विद्वानों में विद्या की वंदना की जाती है। अत्रैवोक्तम न बुध्यते। अत्रैवोक्तम यहाँ पर नहीं बताया गया है। लास्ट वाली लाइन है, पहली है। इसका उत्तर आपको 3 पहली पूछिए, तीनों को उत्तर आपको तीनों में मिल जाएंगे। अगला देख लेते हैं। कम संजिकान कृष्ण है का शीतल वाहिनी गंगा केदार पोषण रड़ता कम बलवंतम ने बाधते शीतम। इसमें देखिए, इसमें भी आपके हर एक लाइन में इसका उत्तर दिया हुआ है। तो जो पहला शब्द है वो लेंगे और दूसरे शब्द का शुरू का शब्द लेंगे, शुरू का वर्ण, उससे मिला के उत्तर बनेगा। कम संजिघान कृष्ण है, कृष्ण ने किसको मारा? अब देखिए, कम लेंगे ऊपर ले वाला और से लेंगे तो बन जाएगा कंस। का शीतल वाहिनी गंगा, कौन सी गंगा सबसे ठंडी धारा वाली है?
तो काशी, यहाँ से का लेंगे और सी लेंगे, तो इसका उत्तर बनेगा काशी। अगला देखिए, केदार पोषण रतः, कौन दार पोषण रता? ये कह रहा है पत्नी के पोषण में कौन संलग्न है, तो केदार। या खेती के काम में कौन संलग्न है, तो देखिए यहां पर कौन है, केदार। केदार मीन्स किसान। कम बलवंतम ने बाध्यते शीतम, किस बलवान को ठंड नहीं सताती है। कम बलवंतम, इसका मतलब जिसके पास कंबल है। कम बलवंतम जिसके पास कंबल है उसको ठंड नहीं सताती है। अगला देखिए, अगले उसमें आपको उत्तर नहीं दिया है, आपको अपने हिसाब से बताना है। वृक्षाग्रवासी नेच पक्षी राज है, त्रिनेत्रधारी नेच शूलपाणि, त्वग वस्त्रधारी नेच सिद्ध योगी, जलम च विभ्रन घटो न मेघ है। तो अब यहाँ पर कह रहा है वृक्ष के अगले भाग पर, यानी कि वृक्ष के सबसे ऊपरी भाग पर रहने वाला है। नैचे पक्षी राजा है, और पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। पक्षियों का राजा गरुड़ है ना, तो वही। त्रिनेत्रधारी नेच शूलपाणि, तीन नेत्र वाला है। नेच शूलपाणि, लेकिन शूलपाणि अर्थात जिसके हाथ में त्रिशूल है वह यानी कि शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी नेच सिद्ध योगी, छाल के वस्त्र धारण करने वाला है, लेकिन कोई सिद्ध सन्यासी नहीं है। जलम च विभ्रन घटो न मेघ है, जलम च जल है, जल धारण करने वाला है, लेकिन घड़ा या बादल नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या है। अब देखो पहली से देखो तो हम इसका उत्तर पा लेते हैं कि इसका उत्तर है नारियल। चौथी पहेली का उत्तर है नारियल। आगे देखिए, आगे देख लेते हैं। अगला श्लोक है आपका, भोजनांते च किम पेयम, भोजन के बाद क्या पीना चाहिए। जयंत है कश्य वैश्युत है, जयंत किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु के पद को अर्थात विष्णु का पद है उसे कैसा बताया गया है। और तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तक्र शक्रस्य दुर्लभम, तो इसका पहली पहेली के अनुसार उत्तर देना है। जैसे पहली पहेली में दिया है भोजनांत चैकम पेयम तक्रम, तक्रम मीन्स होता है छाछ या लस्सी। जयंत किसका पुत्र है, शक्रस्य, शक्रस्य का मतलब होता है, यहाँ पर आप लिखोगे इंद्र का। दुर्लभम का मतलब होता है दुर्लभ है, यानी कि विष्णु का पद कैसा है, विष्णु का पद कैसा बताया गया है, दुर्लभ बताया गया है। तो बेटा ये पहेलियाँ हैं, इन्हें आप याद करें और अपनी कॉपी में लिखें। बाकी अभ्यास का काम आपको नेक्स्ट अभी भेज रहा हूँ। ओके, थैंक यू।